Okay, guys. So we are going to start with the formulas to find out the enthalpy changes. ठीक है जी, जो लोग A2 में पढ़ रहे हैं उनको मैंने वहां पे भी लिखवाए, ठीक है, ये वाले फॉर्मूलास, अब फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है। लेकिन ये A1 में भी है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वी विल डू देम विद रिस्पेक्ट टू हेस लॉ। ओके माय डियर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है। एंथैल्पी चेंजेस के मैं आप लोगों को चार फॉर्मूलास बता रहा हूं, ठीक है। इसमें दो रूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले रूल 1 है, रूल 1 में मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज ईपीआर, ठीक है जी। ये ईपीआर का मतलब क्या होता है? द ई वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी चेंज, सो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये ई को एंथैल्पी चेंज कहते हैं जी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये जो पी है इट शोज प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स को शो करता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और माइनस कर देंगे इसको, आर का मतलब होता है जी रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, सो दैट विल गिव यू द ईपीआर, ठीक है जी। ई का मतलब एंथैल्पी चेंज, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हो, यानी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन आप लोगों ने माइनस कर देनी है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स फॉर्मेशन, सो दिस इज ईपीआर। ये इस रूल पे सिर्फ यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है जी। और इसको कब यूज करते हैं? मसलन इधर देखें जी, ये इक्वेशन लिखी हुई है, सपोज करें CH4 प्लस 2O2 going to form CO2 plus H2O, ये 2H2O, ये लिखी हुई है इक्वेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं जी, ठीक है। CH4, इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो आपकी क्या लिखी हुई है? -160। कार्बन डाइऑक्साइड की लिखी हुई है -200 और वाटर की लिखी हुई है -286। सपोज कर लीजिए मैंने वैल्यूज लिखी हैं। अब ये कौन सी वैल्यूज हैं? फॉर्मेशन की वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो जब फॉर्मेशन की वैल्यूज आपको गिवन हो क्वेश्चन में, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज ईपीआर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये वाले हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? -200, ठीक है जी। इसमें ऐड करके ये वाटर के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स वाटर, वाटर की कितनी है? -286, ठीक है जी। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें, माइनस आगे आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में आपके पास ये CH4 है, ठीक है। तो CH4 की कितनी है? -160, -160, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, इट्स एन एलिमेंट, तो एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है, ठीक है। एलिमेंट की फॉर्मेशन मैंने आपको जब डेफिनेशंस लिखवाई थी वहां पे भी बताया था कि एलिमेंट की फॉर्मेशन 0 होगी, तो इसको सॉल्व करके तो यू विल गेट द आंसर। तो अगर आपको इस तरह डेल्टा एच ऑफ एफ लिखा हो तो तब आप लोगों ने ये वाला तरीका जो है ये यूज करना है। यू गॉट इट? ओके माय डियर, सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा रूल जो है वो रूल 2 है। रूल 2 जो है ये 3 चीजों पे लगेगा, दैट इज ईआरपी। सिर्फ यही 2 रूल्स होते हैं, ईपीआर, ईपीआर बस याद रखें कि अगर फॉर्मेशन की वैल्यू सारी गिवन हो तो तब ईपीआर, अदरवाइज आप लोगों ने बाकी अगर कोई भी चीज गिवन हो, आप लोगों को कंबस्टन की वैल्यूज गिवन हो, कंबस्टन का कहीं पे भी जिक्र आ जाए, ठीक है, यहाँ आप लोगों का बॉन्ड एनर्जी का कहीं पे जिक्र आ जाए, तो आप लोगों ने ये ईआरपी हमेशा लगाना है।
या किसी क्वेश्चन में फॉर्मेशन और कंबस्टन दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है तो फिर भी ईआरपी लगाना है, कंफ्यूज मत होना। अगर सिर्फ फॉर्मेशन लिखी हुई है तब ईपीआर करना है, अगर कंबस्टन और फॉर्मेशन की वैल्यूज उसने मिक्स करके दी हुई है तब आप लोगों ने ईआरपी लगाना है। इसके चार फॉर्मूलाज हैं, सॉरी दूसरा फॉर्मूला दैट इज पी का मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू आर का मतलब होता है जी रिएक्टेंट्स, माइनस पी का मतलब होता है जी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो ये कब लगाना है, अगर आपको कंबस्टन की वैल्यूज जो है वो गिवन है। सो रिएक्टेंट्स की कंबस्टन में से प्रोडक्ट्स की कंबस्टन आप लोगों ने माइनस करनी होती है जी। ठीक है जी, डिड यू गेट इट? समझ लगी है सबको? अच्छा तीसरा फॉर्मूला, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड is equal to combustion of elements minus combustion of compound। ठीक है जी। तो कंबस्टन ऑफ एलिमेंट्स में से कंबस्टन ऑफ कंपाउंड आप लोगों ने माइनस करनी होती है। अब ये कैसे यूज करती है ये देखने जरा। मसलन आपके पास एक फॉर्मूला है C6H12। ठीक है जी। इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसके एलिमेंट से। तो कार्बन से बना है ये सॉलिड, यहाँ पे 6 आ गया, एंड हाइड्रोजन H2 गैस, ये 12 है तो ये भी 6 आ गया। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का जो है वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए ये फॉर्मेशन की मैंने इक्वेशन बना दी है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज इक्वल टू कंबस्टन ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंट यहां पे आ रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स में शामिल है। ठीक है, एंड कंबस्टन ऑफ कंपाउंड, सो दीज आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स में मौजूद है। सो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, सो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, ये इस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। Bond making that always takes place in the reactants, and bond making that always takes place in the products। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो सब में देखते ये कंबस्टन ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में आ रहा है, कंबस्टन ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट में आ रहा है, तो सब में ईआरपी लग रहा है, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ये दो रूल्स हैं, एक ईपीआर है, ईपीआर। ईपीआर रूल कब लगता है? ई का मतलब एंथैल्पी चेंज बेटा, ई का मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, ये कब लगता है? जब फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन हो, और अगर कंबस्टन की वैल्यूज गिवन है या बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है तब आपने ईआरपी लगाना होता है, यानी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, कंबस्टन की वैल्यूज गिवन हो या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोग खुद बना लो कि कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कंबस्टन ऑफ एलिमेंट्स, कंबस्टन ऑफ एलिमेंट्स माइनस कंबस्टन ऑफ कंपाउंड, कंबस्टन ऑफ कंपाउंड। इसी तरीके से अगर आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा रिएक्टेंट्स में होती है, यानी ये रिएक्टेंट है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड मेकिंग प्रोडक्ट में होगी, तो इसमें भी देखिए आरपी।
यानी ई आर पी, ई का मतलब इंथैल्पी चेंज होता है। तो ये दो रूल्स यूज होते हैं, ठीक है। इसका आसान सा तरीका है ईपीआर, ई फॉर इंथैल्पी चेंज, ई फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट यानी माइनस रिएक्टेंट। और ये ईआरपी इन तीन जगहों पे लगता है। ईआरपी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, कंबस्शन की वैल्यूज गिवन हो या एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, तो फॉर्मेशन की पहले इक्वेशन बनाओ। तो उसमें देखें कंबस्टन ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट रिएक्टेंट में है, माइनस कंबस्टन ऑफ कंपाउंड ये प्रोडक्ट में है, तो इस पे भी ईआरपी लग रहा है। उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट में होती है, रिएक्टेंट में, और माइनस बॉन्ड मेकिंग हमेशा प्रोडक्ट्स में होती है। डिड यू गेट इट? तो ये चार फॉर्मूलाज हैं जिनसे आपके सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर बाद में हमने हेस लॉ से भी करना है, सेम क्वेश्चन को। लेकिन पेपर वन में खास तौर पे आप लोग मत हेस लॉ यूज कीजिएगा। हेस लॉ बनाते हुए कम से कम 4-5 मिनट लग जाते हैं, और पेपर में आपके पास टाइम सिर्फ 1.5 मिनट होते हैं फॉर ईच क्वेश्चन। तो उसमें अगर वो हेस लॉ आप बनाएंगे ना, तो हेस लॉ इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि वो क्या चीज है, तो उस पर टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम वेस्टेज की वजह से ये सेल्फ मेड फॉर्मूला है, ये बुक्स वगैरह भी शायद आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये खुद से बनाए हुए फॉर्मूला है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। आसान तरीका, दो रूल है ईपीआर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कब यूज करना है, जब फॉर्मेशन की वैल्यूज हो। फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई वैल्यूज है कंबस्टन या बॉन्ड एनर्जी, तब आरपी यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। फॉर्मेशन की ये फॉर्मेशन की वैल्यूज तुम्हें गिवन हो किसी भी चीज की ये, और एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है, ये मैं बता चुका हूं पहले, याद आया कि नहीं? ठीक है, चलिए जी। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, सो यू पीपल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द पास्ट पेपर। ये मैंने क्वेश्चन निकाला है, एक एक करके जो है वो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चंस में आप लोग ट्राई कीजिएगा सारे बच्चे। ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को करके दे रहा हूँ, देखते जाओ जरा। क्वेश्चन देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ इसको, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट विजिबल? ये देखें जी, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, गैसियस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड का मतलब होता है भाई PCl5, तो इधर लिख लो PCl5। कैन बी डीकम्पोज, जब कोई चीज डीकम्पोज होती है तो डायरेक्ट एरो बना देते हैं, इनटू गैसियस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl3 बन गया, ट्राइक्लोराइड कैसे है PCl3 को। एंड क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब Cl2, ठीक है जी। तो PCl5 दैट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसने देखे ये बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है आपको। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दी हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ERP यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये रफ साइड लिख लिया करें ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहे। तो अब ये देखें, ये PCl5 का मतलब भाई P के साथ 5 Cl जुड़े हुए हैं, लाइक दैट। ये 5 Cl जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है जी। तो P के साथ 5 Cl जुड़े हुए हैं, तो 5 टाइम्स PCl की कितनी एनर्जी है 330, तो 330, ठीक है जी, माइनस आगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपके पास PCl3 है, तो PCl3 का मतलब जो है यहाँ पे साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, रिएक्टेंट खत्म हो गए हैं। अब आगे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो प्रोडक्ट्स का जो है वो PCl3 है, तो 3 टाइम्स PCl की कितनी बॉन्ड एनर्जी है 330, और प्लस आगे Cl2 है, Cl2 का मतलब Cl बॉन्ड, तो उसकी कितनी है 240। तो इसको सॉल्व करें मेरे बच्चों, ये क्या आंसर आता है, लेट मी नो अबाउट इट। 420 sir, plus 420. Plus 420, so plus 420 that is your answer। तो plus 420 ये D में आ रहा है, तो D that is your answer। You got it? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट इसकी लेनी है तो आप लोग ले सकते हो बेटा, ठीक है। ये वर्कशीट जो है ये आपके ग्रुप में, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट करते जाएं, इसको घर से दोबारा से सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है जी, तो इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। चलिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मेरे बच्चों, ही हैज गिवन यू द इक्वेशन, उसने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है जी। इक्वेशन देके और ये कौन सी वैल्यूज आपको दी हुई है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की वैल्यू। तो जब भी फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन हो तो क्या लगाते हैं, ईपीआर लगाते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मेशन की वैल्यूज हैं। तो प्रोडक्ट में आपके पास ये है, तो 3 mgO, तो 3 टाइम्स mgO का कितना है, -602, -602, और इसको प्लस कर लेंगे। केसीएल, केसीएल का जो है वो कितना है जी, -437। तो यहाँ पे -437, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें, माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में ये एलिमेंट है Mg। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है, इसको नहीं यूज करना। KClO3 ये कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन कितनी लिखी हुई है, -391, ठीक है। तो इधर लिखते हैं -391। सो अगर आप लोग चेक करें तो यू विल गेट द आंसर। तो चेक करें इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है जी। जी सी नहीं है ये, क्योंकि सी में भाई, हाँ सी ही है, सी है, सी और सी है, हाँ सी है, ठीक है, सही है यार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए मेरे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 करें जरा, एक बार ट्राई करें। कोई बात नहीं, नहीं होगा आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट, एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट। इक्वेशन को देख के तुम लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्या चीजें उसने दी हुई हैं। जी फॉर्मेशन है, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो दिस इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ये लिखा भी हुआ है भाई, कोई बोल नहीं रहा, बस फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन है तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो करिए जरा, ये इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके देखें जरा क्या आंसर आता है। कम ऑन, ये सॉल्व करके देखें, एवरीवन शुड सॉल्व इट। बाकी लोग करके देखें फिर सर बताएं। -196 आ रहा है। जीएसएस का भी -196 ही आ रहा है। किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आई कैन डू दैट क्वेश्चन फॉर यू, आपको है। अच्छा जी, ये देखें इसमें ईपीआर लगा दिया मेरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन की वैल्यूज हैं। तो ईपीआर का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये एरो लगा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, 2 टाइम्स ये SO3 की क्या वैल्यू है, -395, -395, ठीक है जी। और आगे माइनस कर दें रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो है ये 2 टाइम्स SO2 की जो है वो कितनी है, SO2 की -297, ठीक है जी, और प्लस O2 जीरो है। तो इसको सॉल्व करके देख लें क्या आता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल हैव टू डू इट। अगला क्वेश्चन करना है जरा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार। अब तो मेरा ख्याल है कि तुम लोग करना शुरू हो गए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये 20 क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर देने वाला है, अगर कोई दिमाग यूज कर ले 1 सेकंड में। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों ने यूज नहीं करना है, आई एम श्योर अबाउट इट। 1 सेकंड में आंसर देने वाला है, यकीन मानिए। क्या आंसर है, सी। चलिए, अच्छा जी, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि फॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी। मैंने लिखवाया था 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो भाई इधर कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा भाई, क्योंकि ये एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये एलिमेंट तो पहले से ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि हमने हाफ करना है इसको, सबको हाफ कर दो। तो ये कितना हो गया, -824, बी दैट इज योर आंसर। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो एलिमेंट तो यहाँ पे है, लेकिन ये 1 मोल नहीं है, ये 2 मोल है। तो इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो -824 आ जाएगा, -824, बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। 25 क्वेश्चन करें जी।
कम ऑन, मुकाबला फिजिकल और ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मुकाबला है जनाब। देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है आज। या नीम साहब ने कर लिया है जी सी आंसर। या बड़ा तेज है भाई। अच्छा जी, इसमें देख लें ये फॉर्मेशन की वैल्यूज आपको गिवन है, तो ईपीआर लगाना था। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ये चीजें आ रही हैं, तो 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का -110 है, तो -110, ठीक है जी, और माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में ये TiO2 है, तो TiO2 का कितने हैं जी, -940, तो -940, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने तो कितना आएगा, +720। सो सी दैट इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी।